साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपका रीजनिंग से नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसमें कितनी बार हाथ मिलाए गए और कितने उपहार बांटे गए टाइप के हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ठीक है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि किसी मैदान में इतने खिलाड़ी हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है। या कभी बोल देता है कि किसी मैदान में दो समूह हैं, जिनमें 12 और 15 लोग हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। या इस क्वेश्चन को ऐसा भी हो सकता है, ये बदल के ऐसा भी दे देता है कि किसी पार्टी में 132 बार हाथ मिलाए गए, तो बताइए कि पार्टी में कितने लोग थे। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो आप क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे दो लोग हैं। ठीक है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है। तो ये हाथ कैसे मिलाएंगे, इन्होंने हाथ मिलाया। ठीक है। लोग तो दो थे, हाथ मिलाया। कितनी बार हाथ मिला, एक बार हाथ मिला। यानी जब हाथ मिला रहे हैं, जब हाथ मिला रहे हैं, तो दो लोगों ने जब हाथ मिलाया तो एक बार हाथ मिलाया। ठीक है। अगर देखिए इसी को, अगर तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हम हाथ मिलाएंगे। देखो, ये पहला वाला आदमी हाथ मिलाएगा, एक बार इससे मिलाएगा। ठीक है। एक बार इससे मिलाएगा। ठीक है। देखो, इसने इससे मिलाया, एक बार ये हो गया, इसने इससे मिलाया, दो बार ये हो गया, इसने इससे मिलाया, इसने इससे मिलाया, तो एक बार हो गया। इसने इससे मिलाया, इसने इससे मिलाया, तो एक बार ये हो गया, दो बार हो गया, और ये वाला इससे मिलाएगा, तो यानी ये कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तीन बार। समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं, हाथ मिलाने को निकालते हैं कि जितने लोग हैं उनकी संख्या होती है एन के बराबर। तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू आपको याद रखना है। ठीक है। एन क्या है, आदमियों की संख्या, जितने आदमी हैं। ठीक है। जैसे इसमें तीन आदमी थे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, तीन रख देंगे एन की जगह में। तो तीन गुणा गया, तीन में से एक गया, दो बटे दो, यानी दो से दो कट जाएगा। कितनी बार हाथ मिला, तीन बार हाथ मिलाया गया, जबकि लोग कितने थे, तीन थे। ठीक है। क्या, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो हाथ मिलाने में आप क्या करेंगे, हाथ मिलाने में आप क्या करेंगे, अगर दो लोग हाथ मिला रहे हैं तो दो गुणा ये एक। ठीक है। दो लोग हाथ मिला रहे हैं तो ये एक बार हाथ मिलाएंगे, यानी एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है। तो ऐसे ही अगर उपहार देने की बात करें, अगर उपहार देने की बात करें, तो उपहार में क्या होगा, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है। देखो, इसने इसको उपहार दिया, तो ये इसको उपहार दिया, यानी दो लोगों ने एक दूसरे को उपहार दिए, तो कितने उपहार दिए गए, दो उपहार दिए गए। ठीक है। अगर तीन आदमी हैं, ये एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कितने उपहार दिए गए, पहला आदमी इसको देगा, इसको देगा, यानी दो उपहार दिए इसने। दूसरा आदमी इसको भी देगा, इसको भी देगा, दो उपहार इसने भी दिए। तो तीसरा आदमी है, वो इसको देगा, इसको देगा, तो दो उपहार दिए। तो टोटल कितने उपहार हो गए, छह। तो उपहार देने में क्या हो गया, छह हो गया, जबकि हाथ मिलाने में क्या हुआ था, तीन बार हाथ मिलाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो उपहार निकालने के लिए क्या करेंगे आप, उपहार निकालने के लिए होता है एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है। जैसे तीन आदमी थे, तो एन की जगह में तीन, तीन माइनस एक, तीन गुणा गया, तीन में से एक गया दो, तो तीन दूनी छह, छह उपहार बांटे गए। अगर तीन लोग एक दूसरे को उपहार बांटते हैं, तो टोटल कितने उपहार बांटे गए, छह। अगर तीन लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, तीन बार। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी मैदान में 12 खिलाड़ी उपस्थित हैं। वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाए गए और कितने उपहार दिए गए। ठीक है। तो हाथ मिलाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इधर की तरफ लिख देंगे आप, हाथ मिलाने वाला निकाल लीजिए, इधर आप उपहार, कितने उपहार बांटे गए वो निकाल लीजिए।
ठीक है। हाथ मिलाने में क्या बोला था मैंने, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू रख देंगे आप। ठीक है, तो n मतलब जितने लोग हैं, तो खिलाड़ी कितने हैं, 12, n n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो 12 गुणा गया 11 बटे 2, तो से काट देंगे, 2 छक्के 12 यानी 66 बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, और उपहार निकालना है आपको, तो उपहार 66 दूना 132 यानी 132 बार उपहार बांटे गए। एक दूसरे को अगर ये उपहार देते हैं तो 132 उपहार बांटे गए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, इसके लिए होता है n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, एन की जगह में लिखा आपने 12, एन माइनस वन 12 में से एक गया 11, तो 12 गुणा गया 11, 132 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाथ मिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे एन एन माइनस वन अपॉइंट टू, ये तो फॉर्मूला हुआ, ये याद नहीं है आपको, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 12 आदमी हैं तो 12 गुणा गया 11, एक कम करके लिखेंगे अपॉन टू कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हाथ मिलाने का आ जाएगा। ठीक, और उपहार निकालने के लिए क्या होगा, अपॉन में टू नहीं होगा। ठीक, 12 गुणा की 11, ये उपहार बांटे गए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा और तीसरा दो क्वेश्चन दिए गए हैं, मात्र दो दो सेकंड में आप इनको कर लेंगे। ठीक है, कक्षा में 15 छात्र हैं, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, एन एन माइनस वन अपॉन टू, हाथ मिलाने के लिए अपॉन में टू आएगा, और जब उपहार देते हैं तो अपॉन में टू नहीं आएगा। ठीक है, तो एन क्या है, 15, एन माइनस वन माने 15 में से एक गया 14 बटे दो, दो से काट देंगे, दो एकम दो, दो सते 14, 15 सते 105, 105 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या था, हाथ मिलाने का था। अगर इसी क्वेश्चन में उपहार के लिए बोलता तो 105 का दुगुना 210, उपहार क्या होते, 210 बांटे गए। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताइए कुल कितने उपहार बांटे गए। तो एन इंटू एन माइनस वन, एन एन की जगह में 10 व्यक्ति हैं, तो एन माइनस वन माने 10 में से एक गया 9, तो यानी 90 उपहार बांटे गए। ठीक है, अगर 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कितने हाथ मिलाए जाते, कितनी बार, 90 अपॉन टू कर देते, मतलब इसका अपॉन टू होता है ना, यहाँ पे तो मैं 90 अपॉन टू कर रहा हूँ, तो यानी 45 बार हाथ मिलाते ही जाते। इस क्वेश्चन में अगर हाथ मिलाने के लिए पूछता तो 45 बार हाथ मिलाए गए, अगर उपहार देने के लिए पूछ रहा है तो उपहार 90 आया। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी पार्टी में सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, इस प्रकार कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो वहां पर कितने व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है, आपकी बार हाथ मिलाने का दे दिया उसने कि हाथ इतनी बार मिलाएंगे, तो हाथ मिलाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू होता है। ठीक है, ये टोटल हाथ मिलाने के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ये 66 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 66 दूना 132। ठीक है, अब आपको या तो खोल के करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बढ़िया क्या है कि आप सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो यानी एन की जगह में अगर 132 होगा तो 132 गुणा गया 131 होगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 132 के बराबर नहीं आएगा। अगर ये 11 को रखते हैं आप यहाँ पे एन की जगह में, ठीक है, एन की जगह में आप 11 रखते हैं, तो 11 गुणा गया 11 माइनस एक माने 10, 11 दशा की 110 हुआ, तब भी नहीं आ रहा आंसर। अगर एन की जगह में आप 12 रखते हैं यहाँ पर, तो 12 रखा आपने, तो 12 गुणा गया 11, तो 12 गुणा गया 11, 132 हो गया, तो यानी एन बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, या ना, यानी कि 12 व्यक्ति वहां पे उपस्थित थे। ठीक है, अब अब अगर आपको चेक करना है कि 12 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाते हैं, तो 66 आंसर आना चाहिए। तो क्या होता था, 12 व्यक्ति माने एन, एन माइनस वन अपॉन टू, दो से काट देंगे, दो छके 12 यानी 66 आया, 66 बार हाथ मिलाए गए। तो क्वेश्चन में क्या था, 66 बार हाथ मिलाए गए था ना, तो आपको 66 बार हाथ मिलाए गए से व्यक्तियों की संख्या निकालनी थी।
ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि देखो 12 गुणा गया 11 तो 132 हो रहा है ये। ठीक, तो 12 गुणा गया 11 132, तो n की जगह में 12 है, यानी तो व्यक्तियों की संख्या 12 हो गई। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक पांचवा और एक छठवां। ठीक है, एक चर्च में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को 72 उपहार देते हैं, तो वहां पर उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपहार देने का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उपहार के लिए क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, यही तो होता है उपहार देने के लिए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए अगर n की जगह में आप क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, तो 8 गुणा गया 7, 56 आ रहा है, यानी और 8 सही नहीं है। 9, तो 9 गुणा गया 9 में से गया 8, 9 8 72, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि वहां पर कितने व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे, तो आंसर क्या आ गया आपका, 9 आ गया। समझ में आया है ना। अगर 9 को ऑप्शन से देखा आपने, 9 को यहाँ पे रखेंगे तो 9 गुणा गया 8, माने 9 इंटू 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 गया 8, तो 9 8 72। ठीक है, जब आपने n रखा, n की जगह में 9 रखा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका मतलब आंसर 9 हो गया। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, 7 व्यक्तियों का समूह 9 व्यक्तियों के समूह से हाथ मिलाता है। ठीक है, तो वे एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाते हैं। ठीक है, इधर की तरफ क्या है, 7 व्यक्तियों का समूह है, ये ध्यान दीजिए। इधर की तरफ क्या है, 9 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, यानी देखो इस समूह में से जो पहला व्यक्ति होगा वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, इस समूह का जो दूसरा व्यक्ति होगा वो भी 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, इस समूह का जो तीसरा व्यक्ति होगा वो भी 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, इस समूह का जो चौथा व्यक्ति होगा वो भी 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। ऐसे इस समूह के 7 लोग होंगे, वो इन 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही इस समूह का पहला व्यक्ति 7 लोगों से हाथ मिलाएगा, इस समूह का दूसरा व्यक्ति 7 लोगों से हाथ मिलाएगा, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 9 गुणा गया 7, यानी 63 बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, तो यानी 63 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 9 व्यक्तियों का समूह था, ये 7 व्यक्तियों का समूह था, तो 7 9 में 63, सिंपल। अब आपको सातवां क्वेश्चन दिया गया है, किसी मैदान में 3 टीमों के 9 10 व 12 खिलाड़ी उपस्थित हैं। एक टीम के सभी खिलाड़ी दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, 3 टीम है, उनमें क्या समूह है, पहली टीम में 9 है, दूसरी टीम में 10 है, तीसरी टीम में 12 है। ठीक है, देखो पहला वाला समूह इनसे हाथ मिलाएगा, दूसरा वाला समूह इनसे हाथ मिलाएगा। देखो दूसरे वाले ने पहले से भी मिला लिया है, जो ये समूह है ये पहले से भी मिला लिया इसने हाथ, पहले वाले इस दूसरे वाले समूह ने इससे भी मिला लिया हाथ। अब कौन सा समूह बचा है, और पहला समूह तीसरे वाले समूह से भी तो हाथ मिलाएगा। समझ में आ रहा है, तो यानी पहला समूह इस समूह से हाथ मिलाएगा, तो यानी 9 गुणा गया 10, यानी 90 बार हाथ मिलाया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही ये समूह इससे हाथ मिलाएगा, तो यानी 10 गुणा गया 12, तो 12 दशा की 120 हो गया। ठीक है, अब ये वाला समूह इससे हाथ मिलाएगा, तो यानी 9 गुणा गया 12 हो गया, 12 9 108। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हुआ देखो, 10 नमे 90, 12 दशांकी 120 और 12 नमे 108। तो अब इसको जोड़ दो आप, 8 9 2 11 को 1 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, यानी 318 बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, 318 बार इनके हाथ मिलाए गए, तो ये 318 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,